ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यदवादिने षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का और कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। श्री उपदेश शुद्ध सार जी का सार समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। हमने देखा जिस प्रकार सूर्य समस्त पदार्थों को तथा स्वयं अपने को यथावत दर्शाता है, उसी प्रकार जो अनेक धर्मयुक्त स्वयं अपने को अर्थात निज आत्मा को तथा पर पदार्थों को जो का त्यों बतलाता है उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। सूर्य के दृष्टांत से तीन बातें समझने का हमें प्रयास करना है। सुबह भी जो समय सार जी में ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय का विषय चला था। सूर्य की किरणें और उन किरणों के द्वारा प्रकाशित होने वाले पदार्थ, तीन वस्तु है। सूर्य जो स्वयं प्रकाशित है, जिसके किरणों के प्रकाश के द्वारा पृथ्वी आदि पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं। अब हमारी दृष्टि कहाँ है, मुख्य विषय ये है। क्या हम उन पदार्थों को देखने में लीन हैं? क्या हमारी दृष्टि उन किरणों पर है अर्थात उस प्रकाश पर है, या हमारी दृष्टि उस परिपूर्ण सूर्य पर है जिसके द्वारा ये सब कुछ घटित हो रहा है? ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय एक जानने वाला और एक जो जानने में आ रहा है, और जानने वाला जिसको जानता है। तीन बात हुई। एक परिपूर्ण द्रव्य है, अखंड अभेद त्रिकाली ध्रुव तत्व भगवान आत्मा, जिसके अनंत गुणों में ज्ञान गुण की मुख्यता से जो ज्ञान गुण निरंतर प्रकाशमान है और जिसका स्वभाव स्वपर प्रकाशक है, एक ही समय में पर को भी प्रकाशित कर रहा है और स्व को भी प्रकाशित कर रहा है। अब मुख्य बात यहाँ से शुरू होती है, साधना यहाँ से शुरू होती है कि पर भी प्रकाशित हो रहा है और स्व भी प्रकाशित हो रहा है। अब हमारा उपयोग कहाँ है, जीव का उपयोग कहाँ है, ये मुख्यता की बात है। यहाँ जो बात बताने का प्रयास किया गया कि अनेक धर्मयुक्त स्वयं अपने को अर्थात निज आत्मा को तथा पर पदार्थों को जो का त्यों बतलाता है, जैसा है वैसा, अंश मात्र भी फर्क नहीं करता है। जो पर को पर और स्व को स्व जान लेता है, मान लेता है, दृढ़ श्रद्धान कर लेता है। तो इस बात को बराबर समझना है कि जो अनादि काल से मिथ्या द्वैत था, उसको पहले अद्वैत मिच्छामि दुक्कडम, मिथ्या अद्वैत था, उसे पहले द्वैत किया जाएगा। मिथ्या अद्वैत क्या था कि दो को एक ही मान रहे थे, अर्थात जीव को और जड़ को, इस शरीर को
मन वचन काया को, पुद्गल के परिणामों को। अर्थात पुद्गल की क्रिया में जो मैं मेरापना था, देहात्म बुद्धि जो पड़ी हुई थी, ये अनादि का विपरीत उल्टा संस्कार, जिसे हम मिथ्या दर्शन कहते हैं, विपरीत मान्यता, ये अनादि का संस्कार पड़ा है। उसे पहले भेद ज्ञान, भेद विज्ञान के द्वारा स्व और पर का यथार्थ निर्णय करके, जिसे स्व समय और पर समय कहा गया। समय सार जी स्व समय और पर समय की बात बताता है कि जो पर है तो पर की परिभाषा को परिपूर्णता से जानना पड़ेगा और स्व के स्वरूप को भी यथार्थ रूप से समझना पड़ेगा, क्योंकि त्याग पूर्वक ग्रहण की बात व्यवहार की अपेक्षा से हो रही है। आत्मा तो त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति वाला है, न कुछ उसे त्याग की जरूरत है, न कुछ ग्रहण करने की जरूरत है, क्योंकि परिपूर्ण अखंड अभेद घनपिंड तत्व है, ध्रुव तत्व है, जैसा का तैसा अनादि से और अनंत काल जैसा का तैसा रहने वाला। अब मुख्य बात ये आती है कि इस मिथ्या मान्यता की वजह से, भ्रांति की वजह से जीव भ्रमित हो रहा है। और भ्रमित कहाँ हो रहा है? क्योंकि अनादि से 5 इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा जो जानपना हो रहा है, जानपना निरंतर हर जीव के हो रहा है। अज्ञानी के भी जानपना हो रहा है और ज्ञानी के भी जानपना हो रहा है, क्योंकि जानना 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 ये तो स्वभाव है जीव का, और मैं जीव हूँ, अर्थात मैं आत्मा हूँ, और निरंतर ज्ञान की धारा के द्वारा मेरा जानना घटित हो रहा है। अब ये जानना 2 प्रकार से हो रहा है, पर का भी हो रहा है और स्व का भी हो रहा है। तो यदि मैं ऐसा कहूँ कि मैं फलाने फलाने को जानता हूँ, कान से जो आवाज़ें आती हैं उसको मैं जानता हूँ, आँखों से जो दिखाई दे रहा है उसको मैं जानता हूँ, नाक से जो गंध आती है उसको मैं जानता हूँ, मुँह से जो शब्द या रस स्वाद चखने में आता है उसे मैं जानता हूँ, शरीर में स्पर्शादि जो अनुभव होता है सर्दी गर्मी आदि का उसको मैं जानता हूँ, या मन में जो विकल्प होते हैं उसको मैं जानने वाला हूँ। तो यदि एक बात जिसे ज्ञाता दृष्टा अन्य दर्शनों में भी कहा गया है कि यदि मैं आत्मा इन परद्रव्यों का मात्र जानने देखने वाला हूँ, इस बात को स्वीकार किया जाए तो सभी सम्यक दृष्टि है, परंतु जैन दर्शन इसे नकारता है। सुपर प्रकाशक का अर्थ बराबर यहाँ हमें समझना है। पर प्रकाशित हो रहा है उसी समय स्व भी प्रकाशित हो रहा है। तो अब इसको 3 बात से समझने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न होगा, क्या जीव पर को जानता है? पर को जानता है। तो पर जीव को नहीं जानता। जानता तो नहीं, फिर पर प्रकाशक क्यों कहा? तो जीव सिर्फ उसके ज्ञान में पर द्रव्य परभाव प्रकाशित हो रहे हैं, अर्थात पर द्रव्य परभाव जानने में आते हैं। जानने जाना और जानने में आना जमीन आसमान का फर्क है। जानने जाने के लिए कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि खड़ी करनी पड़ेगी, और सहज जानने में आ रहा है, ठीक है, ये हुआ पर प्रकाशित पना। अब पर की परिभाषा हमने बहुत बार लेने का प्रयास किया था। पर की परिभाषा अर्थात पर पुद्गल पूरा पर द्रव्य है, आत्मा के जो भाव हो रहे हैं ये पर भाव भी पर में है, पर्याय के परिणमन भी पर में है, गुणों के भेद भी पर में है, क्योंकि आत्मा में वास्तविक जो अखंड शुद्ध द्रव्य है उसमें तो कोई भेद की बात ही नहीं है, क्योंकि वो अभेद तत्व है, अखंड तत्व है, एक घनपिंड तत्व है।
जो द्रव्य दृष्टि का विषय है। तो इस अपेक्षा से अब हमें अपने दृष्टि का विषय किसे बनाना है, ये मुख्यता हुई। ज्ञान का विषय परद्रव्य परभाव भले बने, लेकिन जो स्वप्रकाशितपना कहा गया कि उसी क्षण उसी समय, ये भ्रांति इसलिए हो रही है कि एक ही समय में दो कार्य घटित हो रहे हैं और ये ज्ञान गुण में हो रहे हैं और कोई अन्य गुणों में ऐसा भेद नहीं है। तो जब परद्रव्य परभाव जानने में आते हैं, जिसे हम ज्ञेय कहते हैं, ज्ञेय के जानने के काल में हमें हमारी दृष्टि को अपने ज्ञान स्वभाव पर लाने का प्रयास करना, इसका नाम पुरुषार्थ है। आज दिन तक जो कुछ ज्ञेय इस ज्ञान में झलक रहा है, जानने में आ रहा है, उसमें जीव ने मैं और मेरापना किया, ये उसकी भ्रांति है। ये इसकी सबसे बड़ी जीव की भूल है, भूल में भी महाभूल है कि मैं पर को देखने जानने वाला हूं। नहीं भैया, परद्रव्य परभाव भले ज्ञान में का विषय बन रहे हैं, जानने में भले आ रहे हैं, लेकिन उसी क्षण अब पुरुषार्थ क्या करना है कि मुझे अपने जो एक, अब ये दो धारा बही, एक कर्म की धारा और एक ज्ञान की धारा। तो कर्म की धारा कर्म की अपेक्षा से बह रही है एक ही समय में, उसी समय ज्ञान की धारा अपने से अपने में बह रही है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का परिणमन कर नहीं सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य कर नहीं सकता। ये शाश्वत सिद्धांत है, त्रिकाल सिद्धांत है। और दोनों की धारा स्वतंत्रता से अपने अपने योग्यता से घटित हो रही है। अब ये परद्रव्य परभावों में कुछ करने की अपेक्षा, मुझे मन को स्थिर करना है, मुझे कर्मों को क्षय करना है, मुझे कषायों को निकालना है, ये तो सारा पर में हो रहा है, मुझ में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो मैं पर में माथा मारने क्यों जाऊं? और जीव निरंतर प्रयास पर में कुछ बदलाव करने का कर रहा है जहां वो कुछ कर नहीं सकता। अर्थात जो मेरे अधिकार में नहीं है, जो मेरा कर्तव्य नहीं है, उसे तो मैं करने जा रहा हूं, पर को सुधारने जा रहा हूं, पर की कुछ क्रियाएं करने जा रहा हूं। तो कहीं ना कहीं हम परद्रव्य परभावों की और आत्मा की बातें सुनने के बाद भी ढल रहे हैं। अरे और कुछ नहीं तो धर्म करने के लिए तो शरीर तो स्वस्थ चाहिए, मन तो स्वस्थ चाहिए, तो कहीं ना कहीं फिर शरीर को टिकाने में लगे हैं धर्म के नाम पर भी। तो इस बाहर के परिणामों से हमें हटने का प्रयास करना है, ये हुई सिक्के की दूसरी पहलू। लेकिन उस परिणामों को हटने के प्रयास करने के लिए उपाय तो एक ही है कि स्वद्रव्य का आश्रय करना, अपने स्वभाव का आश्रय करना। जो निरंतर जानना जानना जानना, ये जो पर्याय में घटित हो रहा है, और ये जो जानना निरंतर ज्ञान स्वभाव का हो रहा है। शाश्वत सत्य क्या है कि जो जानना हो रहा है, मैं निरंतर स्वयं से स्वयं को ही जान रहा हूं। आज सुबह समय सार जी में हमारी यही गाथा चली थी कि ज्ञेयों को जानने के काल में भी यदि हम ऐसा एक चिंतन करें, ऐसा एक श्रद्धान करें कि मैं ज्ञेयों को नहीं, ज्ञेयों को जानने के काल में ज्ञान को ही, अर्थात अपने आप को ही तो जान रहा हूं, यदि इसका अभ्यास किया जाए, और इसका नाम है वास्तविक ज्ञाता दृष्टा भाव। शाश्वत सत्य तो यही है कि मैंने अर्थात आत्मा ने आज दिन तक परद्रव्य परभावों को जाना ही नहीं, जान सकता नहीं। ऐसा मेरा स्वभाव है, ऐसा मैं हूँ। परंतु परद्रव्य परभाव जब जानने में आते हैं, उसी क्षण में अपने ज्ञान स्वभाव को जान रहा होता हूँ, उसी समय। तो यदि मैं पुरुषार्थ करूँ अपने चिंतन के द्वारा, भावमन के द्वारा, निरंतर रटन अभ्यास के द्वारा,
कि ये जो जानना हो रहा है निरंतर मेरे ज्ञान स्वभाव का ही हो रहा है, ही यहाँ लगाना है। क्योंकि शाश्वत सत्य तो यही है कि मैं तो निरंतर स्वयं से स्वयं को ही जान रहा हूँ और इसी का हमें अभ्यास करना है। तो जब इसका अभ्यास, जो 5 लब्धियाँ बताई, उसमें चौथी लब्धि ये प्रायोग्य लब्धि, ये प्रयोग, क्योंकि 3 लब्धियाँ तो अनंत बार कर ली, क्षपशम लब्धि, विशुद्ध लब्धि, यहाँ तक तो पहुँच गए, और देशना लब्धि। लेकिन ये जो प्रायोग्य लब्धि, जो करण लब्धि का कारण बनती है, ये प्रयोग, ये अभ्यास, ये साधना, यही जीव की करनी बाकी रह गई। कितना सुन लिया, कितना पढ़ लिया, ये महत्व का नहीं है। आचरण में कितना लाया, अपने अनुभव का विषय उसे कितना बनाया। आप प्रयोगों के द्वारा निरंतर अपने दृष्टि को अपने द्रव्य पर रखने का कितना प्रयास कर रहे हैं। चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते, जो शरीर की क्रिया हो रही है, क्या उस वक्त क्रिया के काल में, हाँ, बैठने के लिए आपको कोई ध्यान में बैठने की जरूरत नहीं है। 24 घंटे ध्यान घटित हो रहा है, क्योंकि बिना ध्यान का कोई जीव है ही नहीं। या तो आर्द्र रौद्र ध्यान में है, या धर्म शुक्ल ध्यान में है, तो किसी न किसी ध्यान में तो हर जीव है। लेकिन हमें आर्द्र रौद्र ध्यान से हटकर धर्म ध्यान की ओर अभी बढ़ने का पुरुषार्थ करना है। चलो शुक्ल ध्यान आज के तारीख में है नहीं है, वो आगे की बात है, पहले धर्म ध्यान तक तो पहुँचे। और सच्चा धर्म ध्यान भी वास्तविक तो मुनिराजों के होता है। चौथे 5वें में उसका अभ्यास होता है, उसकी साधना होती है, और यही साधना हमें यहाँ करनी है। तो यहाँ कहा कि निज आत्मा को तथा पर पदार्थों को ज्यों का त्यों जो बतलाता है, वो सम्यक ज्ञान है। और इस सम्यक ज्ञान के द्वारा जो वास्तविक निश्चय सम्यक दर्शन होता है, बिना सम्यक दर्शन के ज्ञान निश्चय सम्यक नहीं कहा जाता है। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, यहाँ सम्यक दर्शन पहले लिया, परंतु सम्यक दर्शन के पहले जो व्यवहार की अपेक्षा से जो साधना चलती है, पहले से चौथे गुणस्थानक तक, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, तो पहले से चौथे गुणस्थानक तक ज्ञान की क्रिया, और चौथे से 12वें तक ज्ञान सहित की क्रिया, दोनों के भेद को बराबर समझना है। तो ज्ञान की क्रिया कौन सी हुई कि मैं जानने वाला मात्र हूँ, तो निरंतर जानने वाले बने रहो, ये हुआ अभ्यास। और किसको जानने वाले, तो परद्रव्य पर भावों को नहीं, स्वद्रव्य स्वभाव को जानने वाला। मैं निरंतर अपने ज्ञान स्वभाव को ही जान रहा हूँ। जो भी कुछ जानने में आ रहा है, मुझे अपना ज्ञान स्वभाव ही जानने में आ रहा है। आज दिन तक मैंने पर द्रव्य पर भावों को जाना ही नहीं। निरंतर ऐसा एक चिंतन रटन मनन, ऐसा एक अभ्यास निरंतर चलता रहे। यही साक्षी की साधना कहें या संवर की साधना कहे, इसे समय सारजी में संवर अधिकार में ज्ञप्ति क्रिया कहा गया है। जानन क्रिया, निरंतर जानने वाले बने रहें और अपने स्वभाव के जानने वाले बने रहें। ये जैन दर्शन की मुख्यता है, क्योंकि परद्रव्य और परभावों के ज्ञाता दृष्टा तो अन्य दर्शन वाले भी रह रहे हैं। तो पर में है, पर की अपेक्षा से मैं नहीं हूं, मैं मेरी अपेक्षा से हूं, क्योंकि मैं निरपेक्ष तत्व हूं। पर का परिणमन पर से पर में हो रहा है, उसकी योग्यता से हो रहा है, और वो क्रमबद्ध है। जब क्रमबद्ध पर्याय का स्वीकार होता है, चाहे उसे क्रम नियमित पर्याय कह दें, किसी भी शब्दों में कह दें, ये इसलिए कहा गया है, उसका स्वीकार इसलिए कहा गया है, उसका स्वीकार अर्थात वहाँ से दृष्टि को हटाओ। जब क्रम नियमित है, उसकी योग्यता के अनुसार तत्समय की योग्यता से हो रहा है, तो अब वहाँ माथा क्यों मारें, उसे बदलाव करने का प्रयास क्यों करें। जैसा है वैसा स्वीकार करो और अपने में रहो।
अब ये साधना हुई। पर से हटना ये तो नास्तिक की अपेक्षा से, परंतु मुख्य साधना तो ये है कि मैं अपने स्वरूप में, स्वभाव में, अपने उपयोग को अपने उपयोग में, अपने ज्ञान को अपने ज्ञान की तरफ कितना ले जा पा रहा हूँ। जब ज्ञेय का विषय ज्ञान स्वभाव बनता है तब वो साधना कही जाती है, और जब तक विज्ञेय का विषय परद्रव्य प्रभाव बन रहा है तब तक वह बाहर है, बहिरात्मा है। तो बहिरात्मा से अंतरात्मा और अंतरात्मा से परमात्मा बनने की यह यात्रा अनादिकाल से जीव भुला हुआ है। और हमारे सत्पुरुष, ज्ञानी पुरुष, महापुरुष, भावलिंगी संत, परमात्मा एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे कि हे जीव, अब तो जाग, स्व के प्रति जागो। पर में तो बहुत जाग लिया, पर का बहुत कर लिया, पर का कर्ता भोक्ता मैं मेरापना सब कुछ अनादिकाल से कर लिया और अभी भी करता रहेगा, तो फिर स्वद्रव्य में कब आएगा? स्वभाव की साधना कब करेगा? करनी ही पड़ेगी, और ऐसी तीव्रता से हो जाए जिसको हम विसर्ग और ध्यान कहते हैं, जो 12 तप के अंतिम 3 तप, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, ये बाहर का 5 प्रकार का स्वाध्याय ठीक है, लेकिन ये भी व्यवहार स्वाध्याय है। सच्चा स्वाध्याय तो स्व का अध्याय, ये चिंतन मनन, जिसे हम अपेक्षा से सामायिक कहते हैं, जिसे हम प्रतिक्रमण कहते हैं, निश्चय सामायिक, निश्चय प्रतिक्रमण, जो नियम सारजी में बताया गया। क्योंकि नियम सारजी पूरा सम्यक चारित्र का विषय है। वास्तविक कहाँ पहुँचना है, लक्ष्य दिया गया है, और लक्ष्य के अपेक्षा से की गई साधना आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगी, अन्यथा भटकाने वाली बनेगी। इसलिए अपने लक्ष्य का निर्धारण करके उसी मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान उर पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। ओम नमः सिद्धम।